सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे आरएमके इंजीनियरिंग कॉलेज की। तो आरएमके ईसी हमारे कवराई पेटाई तमिलनाडु में स्थित एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 1995 में बात के लिए एनआरएफ रैंकिंग की तो 2023 में इन्हें 151 से 200 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंक बैंड के बीच रखा गया है। हर कॉलेज रिव्यू कर आज की इस वीडियो में सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फीस स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर रहे प्लेसमेंट के साथ। तुम्हारे पास एनआरएफ 2023 का डेटा है जो आरएमके इसी ने एनआरएफ के पास सबमिट किया था। तो इस एनआरएफ 2023 के डेटा में 2022 तक के कुछ प्लेसमेंट डिटेल्स अवेलेबल है, जिसके हिसाब से 2022 में टोटल 773 स्टूडेंट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जिसमें 595 स्टूडेंट्स प्लेस्ड थे। यानी कि इस डेटा के हिसाब से सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज 2022 में लगभग 77% का रहा। वहीं अगर बात कर ले सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर ओवरऑल मीडियन सैलरी की तो 2022 का ओवरऑल मीडियन सैलरी 5 एलपीए बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू एनआरएफ रिपोर्ट। बात कर ले अगर किस प्रकार के ब्रांचेस हमारे पास प्रेजेंट है तो देख सकते हो काफी ज्यादा मिक्स्ड, यानी कि आपको सर्किटल एंड नॉन सर्किटल बराबर ही देखने को मिल जाएगा। बात कर ले किस प्रकार के ब्रांचेस प्रेजेंट है तो नॉन सर्किटल से आपको काफी ज्यादा सर्किटल ब्रांचेस देखने को मिलेंगे, यानी कि कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे ब्रांचेस। सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि सभी तो हमारे पास बीई डिग्री प्रोवाइड करते हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, जिसमें हम देख पा रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम्स, कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन। तो अगर शुरू के दो ऑप्शन छोड़ दे, सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसके बाद सभी आपके सर्किटल ब्रांचेस ही देखने को मिल जाते हैं, यानी कि कंप्यूटर साइंस और उससे रिलेटेड ब्रांचेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ब्रांचेस। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की तो बीटेक में एडमिशन के लिए सबसे पहले तो आप टीएनईए का एग्जाम दे रहेंगे और टीएनईए के एग्जाम में जो भी आपका रैंक बनेगा उसके बेसिस पर टीएनईए काउंसलिंग के थ्रू ही आपको कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे और क्लास 12 में 45% मार्क्स कम से कम होने कंपलसरी हैं। बात कर ले कट ऑफ की तो हमारे पास टीएनईए 2021, 22 और 23 के लास्ट राउंड के क्लोजिंग रैंक के कट ऑफ के स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं फॉर जनरल कैंडिडेट्स। लाइक अगर हम देख ले तो बीई इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 2023 में क्लोज हुआ था 8868 रैंक पर और बाकी सारे ब्रांचेस की भी आप देख ही पा रहे हो। अब अगर आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए तो आप शिक्षा की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फीस स्ट्रक्चर की तो स्टूडेंट्स ने बताया कि अगर हॉस्टल प्लस मेस फी को थोड़े देर के लिए साइड में छोड़ दें, इसके बाद जितना भी आपका इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, एकेडमिक, एग्जामिनेशन फी, सारी चीजें मिलाकर जिसे हम ओवरऑल इंस्टीट्यूट फी या फिर एकेडमिक फी भी कहते हैं या फिर कॉलेज फी भी कह सकते हो, ये आपका लगभग 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपीज पर ईयर, यानी कि 4 साल में हमें लगभग 6 लाख रुपए देखने को मिल जाते हैं। वहीं अगर मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेते हो तो स्टूडेंट्स ने कहा है कि पर ईयर कहीं 2.5 से 3 लाख रुपए के बीच में, यानी कि 2.5 लाख से 3 लाख रुपीज के बीच में आपका यही इंस्टीट्यूट बोल सकते हो, एकेडमिक बोल सकते हो, कॉलेज फी बोल सकते हो, यही सारी चीजें लगती हैं। वहीं अगर बात कर ले हम अपने हॉस्टल प्लस मेस फी के बारे में तो स्टूडेंट्स ने बताया कि हॉस्टल प्लस मेस दोनों ही मिलाकर लगभग हर साल 1 लाख रुपए के आसपास हमें देखने को मिल जाता है। तो फाइनली पहुंचते अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अपडेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा। हमारा आरएमके इंजीनियरिंग कॉलेज आपके कवर है पिटाई तमिलनाडु में 60 एकड़ कैंपस एरिया में एक डिसेंट, काफी ठीक ठाक एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जहां कॉलेज लाइफ में स्टूडेंट्स ने थोड़ा इशू बताया, कुछ के लिए प्लस पॉइंट है, कुछ के लिए नेगेटिव भी है। क्या है हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल अगर बात कर ले पर्टिकुलर लोकेशन की तो चेन्नई से कुछ आप लगभग 30-40 किलोमीटर का दूरी बताया है कुछ लोगों ने। और अगर इसी के साथ हम बात कर ले हमारे आंध्र प्रदेश बॉर्डर के काफी नजदीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पढ़ने आते हैं आपके आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु स्टूडेंट्स होते हैं। इसी के साथ अगर हम बात कर लें तो कॉलेज लाइफ में जो स्टूडेंट्स ने इशू बताया है वो ये है कि काफी ज्यादा अपने ओल्ड स्टाइल बोल सकते हो, ट्रेडिशनल तरीके से चीजें चल रही हैं। लाइक आपके स्मार्टफोन्स अलाउड नहीं है विद इन द कैंपस, चाहे आप क्लासेस की बात कर लो या हॉस्टल्स की बात कर लो। हो सकता है आने वाले समय में कुछ समय में हॉस्टल से कुछ, मतलब कि तमिलनाडु के कुछ कॉलेजेस में मैंने देखे, तमिलनाडु के अधिकतर मतलब बहुत सारे कॉलेजेस में मैंने देखे जहां पर स्मार्टफोन्स अलाउड नहीं है। कुछ में ये हो रहा है आज के डेट में, ये क्लासेज में अलाउड नहीं है लेकिन हॉस्टल में चला सकते, तो हो सकता है आने वाले कुछ समय में हॉस्टल में अलाउ कर दे, क्योंकि हॉस्टल में तो यूज कर ही सकते हैं, घर पे बात करना है या फिर जो भी सारी चीजें आज के डेट में, इंटरनेट बोल सकते हो, आपके स्मार्टफोन्स काफी एक बेसिक नेसेसिटी बनते जा रहे हैं, तो कम से कम हॉस्टल्स में तो अलाउ करना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से हमें तमिलनाडु के बहुत सारे कॉलेजेस में देखने को मिलता है, काफी ट्रेडिशनल तरीके से चल रहे हैं, आपके क्लासेज में बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो अलाउ नहीं करते, तो क्लासेज में अलाउ करने में भी काफी समय, लेकिन आज के डेट में विद इन द होल कैंपस आपके पास स्मार्टफोन्स अलाउड नहीं है, अगर पकड़े जाते हो तो फाइन भी लग सकता है। इसी के साथ दूसरा बड़ा रेस्ट्रिक्शन यह है कि अपोजिट जेंडर्स आपस में बात नहीं कर सकते,
यानी कि गर्ल एंड बॉयज का इंटरेक्शन यहाँ पर मना है, आप बात नहीं कर सकते। और अगर इसी के साथ हम बात कर ले तो काफी ज्यादा एक सिंपल लाइफ आपको देखने को मिल रहा होगा, जिसका एक और इन्होंने स्टेप लिया है कि बहुत ज्यादा आपको एनुअल इवेंट्स लगभग ना के बराबर देखने को मिलते हैं। इवेंट्स एंड फेस्ट अगर होते भी हैं तो जो थोड़ी बहुत एकेडमिकली ओरिएंटेड है, जहां पर बच्चे को थोड़ा सीखने का मौका मिले, उस प्रकार के इवेंट्स ज्यादा कंडक्ट कराए जाते हैं। एनुअल फेस्ट में स्टूडेंट्स ने लगभग ना के बराबर ही चीजें बताई हैं, यानी कि आपका लाइक कोडिंग कॉम्पिटिशंस, हैकेथॉन, सिंपोजियम, इस प्रकार की चीजें वेबिनार्स अगर हो गए वरना थोड़े बहुत बेसिक इवेंट्स होंगे, आपके एनुअल इवेंट्स नहीं हो रहे होते, जिस प्रकार से हमें स्टूडेंट्स ने बताया है। आने वाले समय में अगर चीजें बदलती है तो बढ़िया बात है, लेकिन स्टूडेंट्स ने बताया कि अगर जब मैं बाकी अपने फ्रेंड्स को देखता हूं किसी दूसरे कॉलेज में तो मुझे जलन होती है, या फिर जो भी सारी चीजें होती हैं वो तो वही स्टूडेंट्स जाने। लेकिन काफी दिक्कत वाली बात है, अगर आप एक इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहे हो और ये सारी चीजें एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हो तो इंजीनियरिंग कॉलेज का एक काफी बड़ा बोल सकते हो इंजॉयमेंट पार्ट बोल सकते हो, सीखने की चीजें बोल सकते हो, मिस कर रहे हो। बट खैर ट्रेडिशनल तरीके से चल रही हैं, इनमें भी अपना कुछ अलग बेनिफिट होगा, जो कि हो सकता है मैं उतने बढ़िया तरीके से अभी समझ ना सकूं कि क्या इनके बेनिफिट्स है, जब तक मैं खुद उस पर्टिकुलर माहौल में ना रहूं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है कि काफी एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट हमें देखने को मिलता है, काफी ज्यादा एक शांत एनवायरनमेंट हमें देखने को मिलता है, जो कि जिन्हें डेडिकेटेडली रिसर्च करना हो या फिर पढ़ाई करनी हो, फोकस करना हो, तो उनके लिए एक बढ़िया एनवायरनमेंट हमें देखने को मिलता है। बट अगर इसी के साथ हम बात कर ले हमारे हॉस्टल फैसिलिटीज किस प्रकार के हैं, तो 4 से 6 सीटर रूम्स बताए जाते हैं। तो जब इतना ज्यादा क्राउड एक रूम में होता है तब फोकस कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर जो भी है, हो सकता है आपको माहौल वैसा मिल जाए 4 to 6 सीटर रूम में भी, आपको वैसे फ्रेंड्स मिल जाए, जब एक कॉमन इंटरेस्ट के लोग, जहां पर पढ़ाई कर पाना भी, फोकस कर पाना भी, सब कुछ एक बढ़िया हो जाए, तो देखिए कैसे आप अगर एडमिशन लेते हो तो चीजें मिला जुला कर चलने वाले हो। खैर मेरा तो निवेदन यही रहेगा, जो भी स्टूडेंट आरएमके इसी से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपना कॉलेज एक्सपीरियंस भी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज में बात कर ले तो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन डिसेंट अमाउंट में आपके स्पोर्ट्स फैसिलिटीज अवेलेबल है। जो भी हमारे मेजर स्पोर्ट्स वाली चीजें होती हैं ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाएंगी, लेकिन इतना ज्यादा स्पोर्ट्स कल्चर हमें देखने को नहीं मिलता। आपका लगभग हर दिन दोपहर 3 बजे के बाद का एक शेड्यूल बनता है, जब आप स्पोर्ट्स फैसिलिटीज यूज कर सकते हो, खेल सकते हो, लेकिन शाम 6 बजे के बाद वापस से आपका टाइम क्लोज हो जाता है। यानी कि डेली दोपहर 3 से शाम 6 बजे का आपका टाइम रहता है स्पोर्ट्स का। तो इसके बीच अगर खेलना है तो खेल सकते हो। क्लासरूम्स में भी बात कर ले तो हमें प्रॉपर प्रोजेक्टर फैसिलिटी, स्मार्ट क्लासेस वाली फैसिलिटीज देखने को नहीं मिली। तो काफी ज्यादा ट्रेडिशनल तरीके से आज के डेट में चीजें चल रही है। हो सकता है कुछ समय में, आगे आने वाले समय में अपडेट हो जाए चीजें, लेकिन अभी तक हमें इस प्रकार की कोई भी हिंट देखने को नहीं मिले कि आगे आने वाले समय में अभी कुछ अपडेट होगा। कुछ तो ऐसी चीजें होती जो पिछले 5-10 साल से रिपीट होती आ रही हैं, वो चीजें टेक्नोलॉजिकली थोड़ा इंप्रूव होता, थोड़ा अपडेट होता, बट स्टूडेंट्स ने ऐसा हमें कुछ नहीं बताया है। तो अभी कुछ उम्मीद लगा पाना कि कुछ चीजें अपडेट होंगी, थोड़े से मॉडर्न तरीके से चलेंगी, थोड़ा सा अभी कह पाना मुश्किल है। लेकिन इसी प्रकार की चीजें, और अगर बात कर ले कनेक्टिविटी के बारे में, तो शहर से थोड़ा दूर बताया जाता है, आउटस्कर्ट्स में है, तो कनेक्टिविटी थोड़ी सी मिसिंग होती है। बाकी दुनिया से बोल सकते हो कटे कटे से रहने वाले हो, क्योंकि ना तो आपके पास स्मार्टफोन है, ना आपके खुद के कॉलेज में कुछ इवेंट्स कंडक्ट कराए जाते हैं, आपका कैंपस भी शहर से थोड़ा दूर है, तो बाहर अगर कुछ फन पर्पज से जाना हो तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अब जो भी स्टूडेंट आरएमके इसी से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपका अपना कॉलेज ओपिनियन हो, या फिर आज की इस वीडियो में किसी पॉइंट से सहमत या असहमत हो, या किसी पर्टिकुलर ब्रांच का लेटेस्ट अपडेटेड प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूले। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।